मेष राशि वालों, हम 2 महीने के बारे में बताएंगे और आपको बता दें आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। इस बात को लेकर निश्चित रूप से आप चिंतित होंगे, बहुत परेशान होंगे ये सोचकर कि हमारा समय खराब चल रहा है। क्या शनि की 7.5 खराब होती है? ये बात आपको जिसने भी आपके दिमाग में डाला है निकालिए दिमाग से, क्योंकि अब मिठाइयाँ बांटोगे। ये जनवरी और फरवरी का जो महीना है उसमें आपको मिठाइयाँ बांटना ही पड़ेगा, क्योंकि वो खुशखबरी आपको मिलने वाला है या मिलने जा रहा है कह सकते हैं, जो अब तक आपने प्राप्त नहीं किया है। हम ऐसा अपने दम पे नहीं कह रहे हैं, हम खुद नहीं कह रहे हैं, ये ग्रहों के कैलकुलेशन के आधार पे हम आपको बता रहे हैं। ऐसा इसलिए कि इस महीने आपके दशम भाव पावरफुल रहेगा। जब दशम भाव पावरफुल रहेगा, दशम भाव स्ट्रांग रहेगा, तो आपको मिठाइयाँ बांटना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत खुशखबरी प्राप्त होता है, बहुत काम बनता है। बहुत ज़रूरी बात हम बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ बुध शुक्र मंगल सूर्य इतने ग्रहों का आपके दशम भाव पर एकदम सिकंजा रहेगा। अब ये दशम भाव पर रहेंगे तो आपको सोचिए कितना बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि दशम भाव को एकदम गोल्डन भाव माना जाता है इस मामले में, कि यहाँ से यदि आप तरक्की करना चाहें तो आपको सपोर्ट कर देता है ग्रह। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तरक्की करना चाहें, जी हाँ मित्रों, क्योंकि जो लोग 80 वर्ष के हैं वो जॉब प्राप्ति के लिए क्या कोशिश करेंगे, लेकिन यह है कि ग्रहों का उनको साथ मिलता है ऐसा कि उनको एक तरह का अच्छा फीलिंग होता है, उनको उस तरह का प्रभाव उनके दिमाग पर पड़ता है, उनको दिलो दिमाग पर पड़ता है, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं उनके दिलो दिमाग पर पड़ता है और वो उस तरह का कदम उठाते हैं, लाभान्वित होते हैं। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए जनवरी 2026 के पहले महीने के ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो मित्रों, जैसा कि जनवरी के महीने में 13 जनवरी को शुक्र अपना स्थान बदलेंगे और आपके भाग्य भाव से निकलकर आ जाएंगे दशम भाव में। दोनों अच्छा है, भाग्य भाव में रहना भी और दशम भाव में भी रहना। साथ ही साथ उसके अगले दिन 14 जनवरी को सूर्य अपना स्थान बदलकर आपके भाग्य भाव से निकलकर आपके दशम भाव में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे। फिर यहाँ अगले दिन एक दिन गैप करके 15 को छोड़कर 16 जनवरी को मंगल जो है वो आपके दशम भाव केंद्र में आ जाएंगे। बुध 17 जनवरी को फिर से अपना स्थान बदल के आ जाएंगे आपके दशम भाव में। बाकी जो ग्रह जैसे थे वैसे ही रहेंगे, मतलब बाकी जो ग्रह मतलब केतु, राहु, शनि, गुरु, ये तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक एक स्थान पे रहते हैं। ये बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। जैसे गुरु तृतीय भाव में रहेंगे, शनि द्वादश भाव में रहेंगे और शनि आपके कैरियर के स्वामी भी हैं। राहु लाभ के घर में और पंचम भाव में एक दूसरे के सामने केतु रहते हैं। ऐसे में ये महीना यानी जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या अच्छा फल देगा कि मिठाई बांटेंगे? तो सबसे पहले हम शुरुआत से बात करेंगे, सभी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये महीना आपको खुशी से पागल कर देगा। चलिए सबसे पहले बता दें आपके फैमिली के लिए समय कैसा रहेगा। उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, यदि अपना कुंडली दिखाना है, हस्तरेखा दिखाना हो, कुछ पूछना हो, वास्तु दोष से संबंधित समस्या है या कोई भी प्रश्न आपका हो, जैसे कुंडली ही दिखाना हो, या कभी कभी होता क्या है कि पति पत्नी के बीच बहुत झगड़े हो जाते हैं, पति कहीं दूर चले जाते हैं, बात नहीं मानते हैं और बहुत तरह की समस्या होती है और उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप ठीक करना चाहते हैं, तो भी मेल कीजिए, पूछिए हमसे प्रश्न, उसका समाधान आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमें भेजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, सही जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों कि ऐसे ग्रहों की स्थिति जो रहेगी वो आपको सबसे फैमिली के बारे में बता दें। पारिवारिक जीवन को लेकर समय जो रहने वाला है आपका बहुत अच्छा रहेगा। एक तो दशम भाव में इन ग्रहों की स्थिति आएगी, उसके बाद चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, यानी केंद्र से केंद्र। तो पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय ऐसा रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। घरेलू माहौल आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और घर में बड़े बुजुर्गों का भी साथ मिलेगा, प्रेम मिलेगा और यात्रा का भी योग है। जैसे कहीं आप जा सकते हैं, नए जगह पे जा सकते हैं, नए रास्ते मतलब आपको मिल सकते हैं। जैसे कुछ घर अपना स्थान बदलना चाहते हैं
जैसे कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं या नए घर में जाना चाहते हैं, गृह प्रवेश का भी समय है। यही समय है जहां गृह प्रवेश भी आप करेंगे, घर भी जाएंगे, नए घर पे आप जा सकते हैं, घरेलू समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो घर में कमी है, जो घर में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जो घर में सामग्री होना चाहिए वो नहीं है, घर का मरम्मत जो करना चाहिए, मतलब घर से संबंधित जो समस्या और कमी रही है उसको ठीक करने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा और वो आप करेंगे, इसलिए ये महीना बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो आपको बता दें कि आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी काफ़ी अच्छा महीना कह सकते हैं, क्योंकि इस महीने जो स्थिति बन रही है, सप्तम भाव का स्वामी जो है वो दशम भाव में रहेंगे, नवम दशम दोनों में रहेंगे। तो यहाँ स्थिति बनेगी कि आपके अपने जो पिता हैं, आपके जो अपने परिवार के सदस्य हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ आपके जीवन साथी का सपोर्ट खूब मिलेगा। आपके घर परिवार में जो भी हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में यदि कोई उलझन है, कोई आपसी मतभेद है, तो उसमें सब सहयोग करेंगे, उसमें मदद करेंगे, रिश्ते को काफ़ी बेहतर बनाने की कोशिश प्रयास करेंगे। तो ये आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप खुद भी अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ही इंजॉय करेंगे, बहुत ही खुश रहेंगे। यहाँ तक कि जीवन साथी के साथ कहीं प्लान करेंगे बड़े जगह पे घूमने फिरने एंजॉय करने का। इसलिए ये महीना आपका इस मामले में भी बहुत ही अच्छा महीना साबित होगा, आपको बहुत ज़्यादा लकी बनाएगा मित्रों। साथ ही साथ इस महीने शादी विवाह की प्लानिंग आप कर सकते हैं। यदि कोई ऐसे लोग जो कुंवारे हैं, मेष राशि के लोग, उनके शादी विवाह होने के या शादी विवाह में सम्मिलित होने की भी बातें हो सकती है। शादी विवाह घरेलू स्थिति ऐसी बनेगी जिसमें शादी विवाह की चर्चाएं होंगी। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह के लिए हर तरह से समय अच्छा रहने वाला है। इसलिए ये महीना काफ़ी शानदार महीना साबित होगा। वहीं बात करें इस महीने बच्चों के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो आप समझ लें कि बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। इस महीने बच्चे यदि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए ये महीना जो है वो बहुत शानदार महीना साबित होने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा महीना साबित होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इस महीने केतु थोड़े से तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे, क्योंकि केतु पंचम भाव में है। अब ऐसे में आपको इस महीने थोड़े से ध्यान ये रखना है कि लवमेट पर किसी बात को लेकर गुस्सा नहीं करना है, शक नहीं करना है, कोई ऐसी बात को लेकर दबाव नहीं डालना है, कोई ऐसे कार्य नहीं करना है जिससे आपके रिश्ते खराब हो जाए। अक्सर जिनके रिश्ते खराब होते हैं उनके लिए क्या ऐसा होता है जिससे रिश्ते खराब होते हैं, जैसे समय नहीं देना, बात नहीं करना, बिजी रहना, और भी कई ऐसी मामलाएं होते हैं जिसके कारण रिश्ते खराब होते हैं। तो उन चीज़ों को ना करें तो सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो ये महीना शनि के प्रभाव रहेगा स्वास्थ्य पर। तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा आलस, सुस्ती, दिन में सोना, नींद आना, बहुत ज़्यादा थकान, सुस्ती महसूस होना, ये सब आपको, ये जो परेशानी है ये सब आपको घेरे रखेगा। बाकी कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके खुद के शिक्षा के लिए बहुत अच्छा महीना साबित होगा। केंद्र में बैठा सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, इन ग्रहों का प्रभाव और आप मेहनत जो करेंगे इसका प्रभाव इतना बेहतर रिजल्ट देगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि अपने खुद के रिजल्ट से आप मिठाइयाँ बांटोगे। जी हाँ मित्रों, अपने खुद के रिजल्ट से मिठाइयाँ बांटोगे और मिठाइयाँ बांटना ही पड़ेगा, क्योंकि इस महीने उच्च शिक्षा या किसी बड़े शिक्षा में सफलता अर्जित करने का वक्त रहेगा। और आप जब सफलता अर्जित करते हैं तो निश्चित रूप से आप मिठाइयाँ बांटते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि मिठाइयाँ बांटोगे, क्योंकि ये महीना आपको ऐसी कोई बड़ी खुशखबरी, अच्छे रिजल्ट को लेकर देने जा रहा है जिससे मिठाइयाँ बांटोगे ही बांटोगे, ऐसा समय आपका रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपको बता दें कि आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा महीना साबित होगा। बिजनेस व्यापार को लेकर समय ऐसा है कि आपको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके माल का खपत, बिक्री तो इतना बढ़ेगा कि खुद ही आपको लगना पड़ेगा, यानी बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। इतना अच्छा समय रहेगा। जहां डिमांड बढ़ेगा, जहां आपका कार्य बढ़ेगा, वहीं डिमांड विदेशों तक जा सकता है, या आप जहां तक
हैं वहाँ से बढ़ सकता है। अब ऐसे में जब डिमांड बढ़ता है तो आपके कार्य में लोगों को यानी जो काम कर रहे हैं उनको उनकी संख्या बढ़ाना पड़ता है, तो उनकी संख्या बढ़ेगी और आप इस समय निश्चित रूप से काफ़ी फ़ायदे प्राप्त करेंगे, धन लाभ होगा, इनकम बढ़ेगा। और साथ साथ जो बिजनेस की बात कर रहे हैं तो आपको कई लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे, आपके कम्युनिकेशन जो माध्यम है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे लोग। बिजनेस में काफ़ी बड़े फ़ायदे की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक कि बिजनेस में विस्तार भी होने की पूरी संभावना है। इसलिए ये महीना आपको बहुत बड़े फ़ायदे की तरफ ले जा रहा है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए ग्रहों का साथ तो मिलता है, लेकिन जब आप खुद मेहनत नहीं करते हैं तो ये बात ही बदल जाती है। इसलिए ये महीना आपको इस तरह के बड़े फल, बड़े रिजल्ट देने जा रहा है। अब आगे बात करें तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो नए बिजनेस, खुद के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि ये महीना ऐसा है कि आपके खुद के बिजनेस शुरू करने से निश्चित रूप से फ़ायदे ही फ़ायदे देने वाला होगा। आपके बिजनेस ज़बरदस्त चलेंगे, आपका दिमाग भी बहुत ज़बरदस्त चलेगा। और हाँ, ये याद रखिएगा, ये तो समझ लीजिए कि आपके नवम भाव पर शनि की दृष्टि है, और नवम भाव पर जब शनि की दृष्टि है तो बाधाएं आएंगे। ऐसा नहीं कि आसानी से काम बनेगा। जैसे कभी कभी होता क्या है कि आप कोई काम करते हैं तो काम बनता ही नहीं है, ये तो बहुत दुख की बात होती है, क्योंकि आपका मेहनत बेकार हो जाता है। और कभी कभी होता क्या है कि मेहनत भी कम करना पड़ता है, संघर्ष भी कम करना पड़ता है और लाभ मिल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े संघर्ष करना पड़ता है, तो ये समय ऐसा ही है, संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर है। अब ऐसे में संघर्ष थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो ये चीज़ सोच ले कि विचलित ना हो। आपके जो भी कार्य हैं, जैसा भी कार्य हैं, उस पर पूर्ण फोकस करें। जब थोड़े से रुकावट आए तो फिर भी दोबारा प्रयास करें, आपको ज़बरदस्त सफलता मिलने का समय है। जॉब के लिए बता दें, अब बात करें जॉब की, तो जॉब के लिए भी जनवरी का महीना बहुत अच्छा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जॉब के कारक ग्रह को सूर्य को माना जाता है, और 14 जनवरी से केंद्र पर जब गुरु आ जाएंगे और यहाँ से जब दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर, तो नौकरी का संभावना बहुत ज़्यादा रहेगा। मित्रों, समझ लीजिए कि इस महीने नौकरी आपके लगनी चाहिए। यदि आपने प्रयास किया है, कोई वैकेंसी भरे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, कोई भी आपने अप्लाई किया है और आपने एग्जाम भी दिया है, तो कुछ भी ऐसी स्थिति है कि आपके जॉब की संभावना, जो कह सकते हैं एक लाइन में, इस महीने बहुत बन रहा है। इस महीने जो बन रहा है वो खास करके 13 से 14 जनवरी के बाद ज़बरदस्त सफलता मिलने की संभावना है। मतलब जॉब में सफलता, जॉब जब कर रहे हैं आप, तो वहाँ भी आपका माहौल अच्छा रहेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, प्रमोशन का भी संभावना है, सम्मान इज्जत खूब बढ़ेगा, आपकी बातों को लोग समझेंगे, और हो सकता है आपके ऊपर जिम्मेवारी दी जा सकती है, आपको बहुत सम्मान दिया जा सकता है। इसलिए ये आपका बहुत ही ज़्यादा काफ़ी शानदार समय रहने वाला है। अब आगे बात करें, हाँ, तो हमने एक बात बताया कि जॉब की पूरी संभावना है, तो मिठाइयाँ तो बांटना ही पड़ेगा। इस महीने मिठाइयाँ बांटने के लिए बहुत अच्छा समय है। अब आगे सुनिए, आगे आपकी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल स्थिति इस महीने सामान्य से बेहतर ही रहेंगे। बहुत बेहतर नहीं कह सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेंगे। और यदि आपने एक उपाय किया, माँ दुर्गा की आराधना किया, तो इससे क्या होगा कि राहु जो है वो और ज़्यादा पावरफुल और अच्छे स्थिति में रहेंगे। निगेटिव प्रभाव राहु का नहीं पड़ेगा, क्योंकि एकादश भाव लाभ के घर में बैठे हैं राहु। और यदि राहु थोड़े से एक्टिव हो जाए, मतलब एक्टिव तो है ही, क्योंकि अब राहु अपना पावर दिखाएंगे, तो राहु का पावर आपको बहुत मालामाल बना देगा। तो इस महीने आपके इनकम बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, तो बहुत अच्छे रहेंगे। अब बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा महीना साबित होगा। लेकिन आपको बता दें कि जैसा कि शुक्र 13 जनवरी से दशम भाव में आएंगे, तो 13 जनवरी से केंद्र पर दृष्टि पड़ जाएगी शुक्र की, तो काफ़ी फ़ायदा 13 जनवरी के बाद होगा। जैसे आपके यदि कोई कलाकार हैं तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, मौके मिल सकते हैं। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा। काफ़ी इस समय आप एक्टिव रहेंगे और यही चीज़ कॉन्फिडेंस देगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का भाग्य अब बदलेगा। मतलब ये समय था पहले कि शनि की दृष्टि पड़ रही थी सूर्य पर, लेकिन 14 जनवरी के बाद राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का समझ ले कि चारों तरफ से फ़ायदे ही फ़ायदे, और उच्च पद और मेन कह सकते हैं कि सम्मान प्राप्ति होने की संभावना रहेगी। अब बात करें अगले महीने की।
यानी फरवरी महीने की। तो फरवरी महीने में समझ लीजिए ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। तो मित्रों, फरवरी के महीने में जैसा कि 3 फरवरी को बुध आपके लाभ के घर में आ जाएंगे, उसके बाद एक बार और बुध बदलेंगे अपना स्थान, अपना चाल, और बुध जो है वो 25 फरवरी को वक्री हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, 25 फरवरी को बुध वक्री हो जाएंगे। और फिर बाकी ग्रह जैसे सूर्य 13 फरवरी को आपके लाभ के घर में आ जाएंगे। मंगल 23 फरवरी को लाभ के घर में आ जाएंगे। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति रहेगी, बदलेगी। और बाकी जो ग्रह जैसे हैं, जैसे केतु पंचम भाव में, तो सूर्य के राहु के सामने लाभ के घर में राहु बैठे हैं, शनि द्वादश भाव में हैं और तृतीय भाव में गुरु हैं। अब ऐसे में आपके लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है समझ लीजिए। तो मित्रों, फरवरी के महीने में जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो सबसे पहले शॉर्ट में समझा देते हैं। बहुत इनकम होने वाला है इस महीने, छप्पड़ फार इनकम होगा। जो बिजनेस कर रहे हैं एकदम तैयार रहें। जनवरी के महीने से जो प्लानिंग आप करेंगे उसका जो रिजल्ट मिलेगा, फरवरी के महीने में खूब धन प्राप्त होगा। फरवरी के महीने में बिजनेस आपका बहुत तेज हो जाएगा, बेहतर होगा, वो भी इनकम बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपके लिए इनकम बढ़ने का बहुत अच्छा समय है, बहुत ही शानदार समय है। तो आपके बिजनेस हो चाहे जॉब हो, जॉब में प्रमोशन भी मिलने की संभावना बहुत रहेगी। ये समय इतना अच्छा रहेगा। साथ साथ मित्रों की संख्या बहुत बढ़ेगी। इसके साथ साथ इस महीने आपके जो कला क्षेत्र से हैं, कला प्रेमी हैं, समझ ले कि उनका धूम मचेगा। एकदम से खूब पैसे कमाएंगे, खूब आप अपना परफॉर्म देंगे जगह जगह पे, और साथ साथ नए प्लेटफॉर्म आपको मिल सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर ये महीना गजब का साबित होगा, मतलब भाग्यशाली महीना कह सकते हैं। एकदम भाग्य आपका साथ ज़बरदस्त देगा। उसके साथ साथ इस महीने जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी हैं, उनका कमाल का समय रहने वाला है। एकदम भाग्य पलटेगा, किस्मत चमकेगा, ऐसा समय है। पारिवारिक जीवन को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। मतलब समझ लें कि परिवार में एक ऐसा माहौल होगा। हाँ, थोड़े से ध्यान रखिएगा, आप घर में परिवार में किसी से अनबन भी होने की संभावना है, लेकिन सुधार का भी बहुत अच्छा संभावना रहने वाला है। इसलिए ये महीना बहुत ही गजब का महीना साबित होगा। अब शनि की 7.5 है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा परिवार पे, स्वास्थ्य पे, और साथ साथ आपके भाग्य पे शनि की दृष्टि है। ऐसे में शनि से संबंधित उपाय जरूर करें। क्या करना है? आपको शिव जी को जलाभिषेक करना, हनुमान चालीसा पढ़ना है। इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब रखें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।